तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों, आपके सवालों के जवाब देने से पहले दो छोटी छोटी जानकारी आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। देखिएगा, आज की Q&A वीडियो का जो थंबनेल आपने देखा है, ये जो थंबनेल है आज मैंने नहीं बनाया, आज मैंने इसको डिजाइन नहीं किया। ये जो थंबनेल है हमारे एक साथी ने बनाकर मुझे भेजा है। बड़े शानदार ये ग्राफिक्स डिजाइनर है। अगर आपका भी कोई सोशल मीडिया अकाउंट है और आपको भी थंबनेल बनाने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, या फिर आप कोई तीज त्योहार उत्सव का पोस्टर बनाना चाहते हो, तो इनके माध्यम से वो बना सकते हो। इनकी फर्म का नाम है द बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर आप बनवाना चाहते हो तो इनसे संपर्क वो कर लीजिएगा। और साथी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मेरे लिए थंबनेल वो बनाया है। बड़ा शानदार आपने बनाया है, मुझे अच्छा लगा है। दिल से आपको फिर से वो धन्यवाद है। साथी ने मुझे इंस्टाग्राम पे है अपनी जानकारी भेजी, और यहाँ पे देखिए साथियों को मैं बताना चाहूंगा, देखिए मेरा ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, क्योंकि देखिएगा मेरा एक उद्देश्य रहता है कि जो भी साथी हैं जो अपना काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, तो ऐसे में है देखिए इस बेरोजगारी दुनिया के अंदर अगर थोड़ा बहुत प्रयास हम उनके लिए कर दें तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो आप इनके साथ जरूर जुड़िएगा। और इसके अलावा देखिएगा, इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, तो मैं रात तक है इनकी इंस्टाग्राम की आईडी को है अपने एक नई पोस्ट के अंदर है वो टैग करूंगा, तो आप इनकी आईडी पे है वो विजिट कर सकते हो। हालांकि नया अकाउंट इन्होंने बनाया, खैर कोई बात नहीं, आपका कार्य बड़ा ही शानदार है। चलिए, इसके अलावा देखिए पिछले 1-2 संडे से हमारी Q&A वीडियो नहीं आ रही है, जिसका मुझे खेद है। आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, क्योंकि इसको लेके कई साथियों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि राजगुरु जी मखा बोला Q&A वीडियो नहीं आ रही है, ना ही आपकी साप्ताहिक अपडेट वाली वीडियो आ रही है। तो साथियों आपको बताना चाहूंगा, देखिए कई बार इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं, विशेष जानकारी होती है जो हमें समय पे देने पड़ती है, इसलिए अपनी Q&A वीडियो या साप्ताहिक अपडेट वाली वीडियो को हमें पोस्टपोन्ड है वो करना पड़ता है। बाकी देखिए रेगुलर चलती रहेगी, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, आपके सवालों का सिलसिला है वो शुरू कर लेते हैं। और आज के हमारे जो पहले साथी हैं, जिनका नाम है मार्शल पुरोहित, और इनका सवाल यह है, PP 3, 4 और 5 का RT के पैसे इस बार भी नहीं मिलेगा क्या? हाई कोर्ट अभी भी डिसीजन नहीं दे रहा है इस मामले में। हाँ, ये जो सवाल है बहुत सारे हमारे स्कूल साथियों का, तो भैया देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हाई कोर्ट का जो फैसला आया था उसमें कहीं पर भी ये स्पष्ट नहीं लिखा गया था कि सरकार को इन कक्षाओं का पैसा देना ही पड़ेगा। उसमें एक बात जरूर लिखी गई, यदि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर निःशुल्क शिक्षा का जो भी प्रवेश प्रक्रिया होती है उसकी वो जिम्मेदारी बनती है, तो उसकी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि उसका भुगतान वगैरह वगैरह है वो भी करनी। अगर एडमिशन की जिम्मेदारी है तो भुगतान की भी जिम्मेदारी। लेकिन ये आदेश आने के बाद यहाँ पे देखिए सरकार ने अभी तक अपनी चुप्पी है वो साध रखी है। सरकार ने इसको लेके कोई भी स्पष्ट गाइडलाइन शिक्षा विभाग को नहीं दी है, तो अपन ये नहीं कह सकते कि इन कक्षाओं का हमें इस बार यहाँ पे भुगतान मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं भैरू धोबी, और इनका सवाल यह है, जय हिंद सर। और जी जय हिंद धोबी साहब, जय हिंद सर। RT में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, हाँ देखो मेरा दिल है वो बाग बाग हो गया। ये एक पहले साथी हैं जिन्होंने जय हिंद लिखा है, क्योंकि अक्सर हम अपने वीडियो के एंड है वो जय हिंद से ही करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा सुनकर आपसे। ग्रामीण क्षेत्रों में जिले के बच्चों को शहरों में भी प्रवेश दिलाने का प्रयास करें। हमारे यहाँ गाँव के बच्चे भी शहरों में पढ़ने के लिए आते हैं। जब सरकार 4 कक्षाओं में निःशुल्क प्रवेश देने वाले हैं, तो एक नियम यह भी होता है कि जिले के सभी गाँव के भी बच्चों को प्रवेश करा दो। तो देखिए बैरू जी, आपको मैं कहना चाहूंगा, ये सरकार का निर्णय होता है, शिक्षा विभाग का निर्णय होता है, इसमें अपन कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि इस बारे में कई बार है शिक्षा विभाग को अवगत करवाया गया है। हमारे जो शिक्षक विद हैं, जो भी संगठन साथी हैं, हमारे द्वारा भी कई बार है वो अवगत करवाया गया, लेकिन शिक्षा विभाग इसको लेके मौन है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा अपन कर देंगे तो एक दूसरे जो स्कूल है वो दूसरे क्षेत्र के बच्चों का एडमिशन ले लेगी, तो उस क्षेत्र के बच्चे वो रह जाएंगे। हालांकि ये सही भी है, देखिएगा मान लो आपके गांव के अंदर स्कूल, ठीक है, अगर दूसरे गांव के बच्चे आ जाएं सारे के सारे, तो फिर आपके गांव वाले बच्चे कहां जाएंगे? तो ये नियम ठीक है, ऐसा संभव नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं मनोज छिप्पा, और इनका सवाल यह कि सर मूल एंड जाति मां नाम कनिका बर्थ सर्टिफिकेट मां
एंड आधार में कनिका छिपा है जो मुआवजा या सही कराना है क्या बताइए प्लीज। डे ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2020 है। थोड़ा सा अटपटा लिख दिया मनोज छिपा जी आपने। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे समझ गया आपका जो सवाल है कि देखिएगा जो बच्चे का नाम है सभी दस्तावेज में यार एक जैसा ही होना चाहिए। इसका मतलब है आप बच्चों के प्रति केयर ही नहीं हो, ठीक है, उनका केयर नहीं कर रहे हो आप। क्यों? हो सकता है कि शायद मेरी बातों से आपको बुरा लगे। मैंने कई बार वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बोला कि भी ये सारे दस्तावेज सही कर लो, सही कर लो। देखिएगा सभी में सही होगा तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, अन्यथा आपके सामने समस्या आने वाली। अपडेट की प्रक्रिया शुरू कर दीजिएगा और ध्यान रखना यहाँ पे देखिए अपने आधार कार्ड में जीवन भर में अपना जो नाम है, माता पिता का नाम है 2 बार अपन चेंज कर सकते हैं और जन्म तिथि में केवल 1 बार जीवन भर में अपन चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखना इस बात को, आपको सभी जगह है एक जैसा ही करवाना पड़ेगा। चलिए और ध्यान रखना यहाँ पे देखिएगा जब आप ये मूल निवास जाति प्रमाण पत्र बनाते हो तो आपके जन आधार का मामला नाम वहां से उठ के आ रहे, अगर वहां पे नहीं है जब भी आप इमितर से दोबारा फॉर्म फिलअप करवा दो, दिक्कत कहां है, वहां पे करेक्शन हो जाएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और साथी का नाम है संतोष चौहान और सवाल तो भैया इनका बहुत बड़ा, यार इतना बड़ा सवाल मत लिखा करो, फिर भी पढ़ने की कोशिश करता हूं। सर जी मेरा सवाल ये है, मेरा स्कूल में सेशन 2024-25 में क्लास फर्स्ट का आरटी का भुगतान विभाग द्वारा कर दिया था, लेकिन अब विभाग द्वारा नोटिस भेजा गया है कि एक स्टूडेंट का भुगतान एक्स्ट्रा किया गया है। सेशन 25-26 में पूर्ण की राशि में वो राशि वसूली की जाएगी वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें लिख दी हैं भैया। क्या गरीबों का क्या मामला है और प्लीज प्रॉब्लम भी सॉल्यूशन बताइए। तो संतोष जी मैं आपका सवाल समझ गया भैया, शॉर्ट में लिख दिया करो, एक लाइन में आप लिख सकते थे कि भुगतान रोक लिया गया है, हमारे साथ फलाना हो गया, ये किया क्या मामला। खैर कोई बात नहीं, आपको बताना चाहूंगा देखिएगा जो बच्चा आरटी के नियमानुसार नहीं है, क्योंकि जब भी भौतिक सत्यापन होता है उसका वेरिफिकेशन विभाग करता है और कई बार देखिए बच्चे का जो डेटा है जैसे आधार जन आधार वेरिफिकेशन की समस्या आ जाती है, कई बार उसके नाम को लेके है वो समस्या आ जाती है। तो इस वजह से क्या है कि कई बार गलत तरीके से भी भुगतान हो जाता है। अब यहाँ पे किस वजह से यहाँ पे गलत भुगतान हुआ है वो रीजन भी आपको जानना। अगर नियमानुसार है तो भैया कटेगा, 100% कटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ ये है कि हमारे पास पिछले 2-3 सेशनों से बच्चे पढ़ रहे हैं और विभाग हमें पैसे नहीं दे रहा है, तो देखिए भैया विभाग देता है, सारा दोष विभाग का नहीं होता, हमारा भी दोष होता है, आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि ना तो अपन समय पे काम करते, ना ही अपन नियमानुसार यहाँ पे चलते, कई बार क्लेम बिल है वो नहीं बनाते हैं, डेट जाने के बाद अपन जागते हैं, कई बार भौतिक सत्यापन की पुष्टि समय पे नहीं हो पाती, कई सारे मसले होते हैं। तो देखिए इसमें विभाग को दोष देना मेरे ख्याल से उचित नहीं। और पिछले 5-7 सेशन से जो आपके बच्चे चल रहे हैं उनका पैसा क्यों नहीं आ रहा आपके, वो रीजन का आपने पता लगाया क्या? आपने वो पता लगाओ। अगर वहां पे भुगतान रोक दिया गया तो मैं आपको बताना चाहूंगा कई बार क्या होता है कि जैसे इस सेशन के पैसे चल रहे हैं, भुगतान कर रहा है विभाग, और उस समय यहाँ पे नोटिफिकेशन में यह करता है कि पहले पिछले सेशन के बालक बालिकाओं का भुगतान करिए, स्पष्ट आदेश होता है डीओ के लिए। अब उस समय भी आप यहाँ पे जागरूक नहीं रहते हो, उस समय हो तो आप जाते हो उनके पास कि साहब हमारे 3 बच्चे पहले बचे हुए हैं, इनका भुगतान आप करो पिछले सेशन का, व्यक्तिगत आप जाते। अगर वो नहीं मान रहे हैं तो आपको निदेशालय जाना चाहिए था, निदेशालय को आपको लेटर लिखना चाहिए था, तब जाके आपकी समस्या का समाधान होता। अब जो हो गया, अगर पिछले 2-4 साल सेशनों की बात है तो भूल जाओ उनको, वो नहीं आएंगे पैसे किसी भी सूरत के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे 2-3 साल का समय दिया जाता है। और अब पिछली साल की बात करें तो यहाँ पे दिया गया था, पिछले 2-3 सेशनों का समय दिया गया था, लेकिन जागरूक नहीं स्कूल साथी। अब राजगुरु जी की बात कौन माने, नहीं राजगुरु जी की वीडियो कौन देखे। खैर कोई बात नहीं, मेरी बातों का शायद आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन वास्तविकता यही है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं खुशवीर सिंह, और इनका सवाल यह है कि अब स्कूल मान्यता की डेट बढ़ने का कोई चांस है क्या? सर आपके पास जानकारी जरूर होगी, प्लीज रिप्लाई जरूर दें। तो खुशवीर सिंह जी देखिए जानकारी तो मेरे पास भी नहीं है, नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि डेट बढ़ने के कोई चांस नहीं। हालांकि शुरुआत में जब ये लास्ट डेट आई थी 25 वाली, तो उस समय अपन लगातार 10-15 दिन तक उनके कांटेक्ट में थे वहां, और फिर लास्ट में कहा कि यार प्रपोजल भेज रखा है गवर्नमेंट की, क्या राय आएगी हमें कुछ जानकारी नहीं है। तो जानकारी उनको नहीं है तो राजगुरु जी को भी जानकारी नहीं है, कोई अभी चांस नहीं है। अगर बढ़ना होता तो 5-7 दिन के बाद वो बढ़ा देते, अब नहीं बढ़ेगी, ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार करो। चलिए अगले साथी का सवाल लेते और पूछने वाले हैं कमल KR स्वामी, और इनका सवाल यह है, आदरणीय राजगुरु जी नमस्कार। जी नमस्कार। साथियों को मैं बताना चाहूंगा
यहाँ पे ये प्रणाम नमस्कार ये मत लिखा करो, ठीक है ना, कोई बात नहीं, आप सभी मेरे आदरणीय सम्माननीय, और मुझे पता है कि आप मेरा सम्मान करते हो, आपका सहसम्मान मैं ग्रहण करता हूं, क्योंकि कमेंट बड़ा हो जाता है। मेरा प्रश्न है प्रवेश से संबंधित है। एक अभिभावक है जो रामचंद्र का वास पालड़ी से हैं और पिछले कुछ वर्षों से लक्ष्मणगढ़ शहर किराए पे निवास कर रहे हैं, जो कि इनके ग्रामीण क्षेत्र से 20 किलोमीटर दूर है। इनका प्रश्न है कि क्या ये अभी जहां निवास कर रहे हैं वहां के आसपास के निजी स्कूल का नाम आरटी में फॉर्म भरते समय वरीयता सूची दे सकते हैं? यदि हाँ तो क्या प्रक्रिया हो सकती है, क्या दस्तावेज लगाने होंगे, किस प्रकार का है, यदि नहीं है तो प्रश्न आगे की जवाब दे। देखिए साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने आरटी के जितने भी वीडियो बनाए और जहां पे मूल निवास बात आई है और जहां पे कैचमेंट एरिया की बात आई, मैंने स्पष्ट रूप से आपको यहां पे समझाया। तो ऐसे में देखिए रेगुलर आप वीडियो देखा करो। देखो हमारी वीडियो लंबी होती है, अब लंबी होने की वजह से आप नहीं देख पाते हो तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी देने वाला क्रिएटर नहीं हूं भैया, मैं तो लंबा वाला क्रिएटर हूं, आपको बता देता हूं, ठीक है ना। क्योंकि जब पूरी जानकारी देनी होगी तो भैया बातें भी आपको सहयोग वाली मुझे बतानी पड़ेंगी, क्योंकि आप अकेले हो नहीं, आम जनता भी है, बालक बालिकाएं भी हैं, तो कुछ लोग हैं सीधे रूप से समझते नहीं, उदाहरण देके मुझे समझाना पड़ता है। तो ऐसा है कि भैया देखिए, अगर आपका बालक बालिका जिस ग्राम पंचायत में, उसी ग्राम पंचायत में स्कूल है, उसी में आवेदन कर सकता है। गांव का बच्चा शहर में नहीं कर सकता, शहर का बच्चा गांव में नहीं आ सकता, ठीक ना, एक जिले का बच्चा दूसरे जिले में नहीं जा सकता। थोड़ा परिवर्तन किया गया है, आरटी वाले जो वीडियो है वो आप देखिएगा, समझ जाओगे। चलिए, नहीं हो सकता ऐसा। अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं एसवीएम, और इनका सवाल है कि सर आरटी में एडमिशन के लिए क्या हम किराया चिट्ठी के माध्यम से हम एडमिशन ले सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? क्या सही मार्गदर्शन करे? नहीं, एसवीएम नहीं, ऐसा नहीं होगा। किराएनामे के आधार पर कोई एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं, ये क्या है, जुक्स एफआर गेमिंग, पता नहीं क्या है, जुक्सफेयर गेमिंग। इनका सवाल यह है कि आरटी में अगर बालक बालिका का नाम बीपीएल में नहीं है, केवल माता पिता का नाम है, तो बीपीएल लगा सकते हैं क्या? तो देखिए भैया, अगर बीपीएल का कार्ड है तो बच्चे का नाम क्यों नहीं है? आपको ऐड करवाना चाहिए था। जैसे आपके घर में बालक बालिका का जन्म होता, उसके कुछ समय बाद आपको ये प्रोसेस करनी चाहिए थी, और इसके लिए संबंधित विभाग से आपको संपर्क करना चाहिए था, है ना। अब भाई ये देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, मुझे ये बताओ। अरे जब मैं आपको ये कहूं कि भैया मेरे घर में 2 बच्चे, फलाने बच्चे के अकाउंट में पैसे डालने, तो अब आप क्या प्रूफ लोगे? पहला प्रूफ तो ये लोगे कि वो बच्चे आपके हैं कि नहीं, फिर उसका बैंक खाता लोगे, ठीक है, और भी कोई आप दस्तावेज ले सकते हो, कोई ना कोई वेरिफिकेशन का आधार तो आप करोगे ना। तो भैया जब राशन कार्ड की बात आती है, बीपीएल कार्ड की बात आती है, तो उसमें बच्चे का नाम होना चाहिए ना वेरिफिकेशन के लिए, तो नाम तो होना चाहिए भैया। अगर नाम नहीं है तो आपको समस्या आएगी। ऐसे में पहले तो नाम अपडेट करवाएगा, अगर नहीं हो रहा किसी कारणवश तो सामान्य में कर दो ना, ओबीसी में कर दो ना, क्या दिक्कत आ रही है? जो आपकी कैटेगरी है एससी एसटी, उसके अंदर आवेदन कर दो ना, फिर इसकी आवश्यकता नहीं। देखिए बीपीएल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपकी जो वरीयता क्रमांक है, इसमें थोड़ी सी आपको छूट मिल जाती है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आपको। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं मोन्टू बंडावरिया, और इनका सवाल यह कि सर जब न्यू राशन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो उसी टाइम पर यूआईडी नंबर यानी आधार कार्ड नंबर डालते हैं, तो क्या उस समय पर आधार सीडिंग नहीं होता है क्या? क्योंकि मैंने एक राशन कार्ड अप्लाई किया था जिसमें सभी सदस्यों के आधार नंबर डले थे, फिर भी राशन कार्ड बनाने के बाद भी आधार नोट सीडिंग बता रहा। मैं समझ गया, आपका सवाल बहुत बड़ा लिख दिया आपने। तो देखिए भंडारी साहब, आपको मैं बताना क्या है, हाँ बंडावरिया साहब, ऐसा है कि देखिएगा जब अपन राशन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं तो उस समय केवल अपन आधार नंबर डालते हैं, वेरिफिकेशन नहीं करते, और वेरिफिकेशन होना जरूरी है। अगर यहाँ पे नहीं हो रहा है तो फिर मेरे बात समझ में ये नहीं आ रही है कि आप संबंधित विभाग में जाकर के उसकी सीडिंग क्यों नहीं करवा रहे? सीडिंग करवाओ, ओटीपी वगैरह वगैरह आएगी, सभी के आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर ऐड करवाओ, चाहे वो बालक बालिका हो, माता पिता हो, जितने भी सदस्य हैं, क्योंकि ओटीपी से उनकी केवाईसी होने वाली। इसके साथ साथ यहाँ पे जन आधार की भी होगी, ठीक है। फिर भी यहाँ पे देखिएगा आधार की सीडिंग आपको करवानी है तो एक बार अपना जो राशन डीलर है ना, उनके पास जाओ ना, अंगूठा टिकेगा, हो जाएगा वेरिफिकेशन, दिक्कत कहां आ रही है, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं भगवान नारंबरियादा, बहुत बड़ा नाम है यार, एक साथ लिख देते हैं तो स्पेलिंग समझ में नहीं आती है। इनका सवाल है कि दिस मेंबर आधार ऑलरेडी एग्जिट इन राशन कार्ड नंबर। हाँ भैया, ये समस्या आपको नहीं आ रही, बहुत सारे साथियों को आ रखी है। देखिए क्यों आ रखी है आपको बताना चाहूंगा। ऐसा हो सकता है कि जैसे पहले आपका कोई परिवार था,
अब उस परिवार के 2 हिस्से हो गए, यानी आप न्यारे न्यारे हो गए, ठीक है। तो पहले वाले राशन कार्ड के अंदर वो भी सदस्य, नए वाले राशन कार्ड में आपने ट्रांसफर नहीं करवाया होगा, ठीक है, या फिर एक सदस्य का आपने बना लिया होगा, आपने 2 सदस्यों के नहीं बना। अब आपने सोच लिया कि ये भी मेरे राशन कार्ड में ऐड होना चाहिए, तो अब यहाँ पे आप ये प्रोसेस कर रहे हो, तो भैया पहले वाले में तो नाम डुप्लीकेट ही दिखाएगा ना। या फिर ऐसा हो सकता है कोई विवाहित महिला है जो यहाँ पे आपके आई है, तो उनके माता पिता के राशन कार्ड में कहीं ना कहीं उसका नाम छुपा होगा, तो वहां से हटाने की प्रोसेस करो। कहने का मतलब एक कैंडिडेट का जो डिटेल्स है वो केवल एक जगह ही मान्य होगी। अब पता कर लो, देखो ये तो मुझे नहीं जानकारी है कहां कहां कौन सा बालक बालिका महिला है क्या है, तो सबका नाम वहां से हटाना पड़ेगा, फिर नए में ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले मी केडी, इनका सवाल है आरटी एडमिशन से जुड़ा सवाल है। पिछले 2 सत्रों में विद्यार्थी की संख्या 0 थी, अभी नए सत्र में विद्यालयों को फिर से नियमित किया गया है। ऐसे में हर एक एंट्री लेवल पर अलग अलग आरटी के तहत एडमिशन लेने वालों की छात्रा की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। ऐसा सुना था कि इस बार हर एक स्कूल की एक फिक्स संख्या दी जाएगी, कृपया इस विषय पर विस्तृत जानकारी देवे। तो केडी साहब मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिएगा जब थोड़े दिन पहले की बात है, समाचार पत्रों के माध्यम से हमारे पास भी ये जानकारी आ रही थी कि भी सीटें फिक्स होंगी। तो देखिए सीटें तो वैसे फिक्स नहीं हुई, लेकिन उनका औसत है जरूर यहाँ पे तय किया गया है, लेकिन जो पूर्व प्राथमिक कक्षाएं उनके लिए औसत नहीं, फर्स्ट क्लास के लिए औसत यहाँ पे रहने वाला है। देखिएगा औसत का मतलब है कि पिछले 3 सेशनों के अंदर आपके स्कूल के अंदर कितने बच्चे रहे हैं, जो भी अपना आरटी वाली कक्षाएं हैं पूर्व प्राथमिक से लेके 1 तक के, उस आधार पर यहाँ पे है वो एडमिशन होने वाले, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें ऐसे, ठीक है। अगर यहाँ पे आप नॉन आरटी के बच्चों की डेटा एंट्री करोगे ना, तो जैसे आपने 10 बच्चों के अपन ले लेते हैं, तो इन 10 बच्चों में 3 आरटी के होंगे, बाकी 7 बच्चे हैं वो निःशुल्क हो गए, क्योंकि 75-25 का रेशियो रहने वाला है। इसमें रेशियो में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर वो औसत निकालेंगे ना, तो भी वो 3 साल का औसत निकालेंगे, फिर भी 25-75 का रेशियो यहाँ पे वो रहने वाला है। तो कीजिएगा, आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं। सवाल तो यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। आशा रखता हूं आपको अपने सवालों के जवाब जरूर मिले होंगे। अगर आप मेरे जवाब से संतुष्ट हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट है वो कर दीजिएगा। और जो साथी केवल वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो वो भी कर लीजिएगा यार, ऐसा मत किया करो। देखते हैं कि 70% लोग ऐसे हैं अपने चैनल पे वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रखा। अरे तो मैंने क्या गोली मार दी यार आपको, हैं? मोटिवेशन किया करो यार, आपके लिए समय निकाल के वीडियो बनाते हैं, कितना रिसर्च करते हैं, कितना काम करते हैं, दिन रात एक करते हैं। कहते मोटा पैसा कमावा, अरे भैया मोटा पैसा कमावा तो दिन रात मेहनत भी करनी पड़ी, और इतना मोटा को नहीं कमावा, घर खर्चो ही चाला था ना, सही सही मैं बताऊं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।